नमस्ते बच्चों, नमस्कार। मैं सिद्धि हिंदी विद्यालय में आप और अभिभावकों का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और स्वागत करता हूं। अभी दिवाली और नया साल का आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं और आपका नया जो साल है ये आपको बहुत बहुत हेल्पलायक हो और अच्छा हो, जिससे आपकी लाइफ में अच्छापन हो सके। आज मैं आगे जो सूचकांक के बारे में बताया एग्जाम्पल उदाहरण के साथ, अभी एक और सूचकांक जो है आपका 1.6 सूचकांक की गणना हेतु विशिष्ट सूत्र में भारत की औसत विधि, लास्पियर का सूत्र, पाश्चेय का सूत्र और फिशर का सूत्र, ऐसे अलग अलग टाइप का सूत्र का उपयोग करके सूचकांक प्राप्त करना है। तो पहला है भारित औसत की विधि। इसमें मैं एक उदाहरण दिया हुआ है। माना कि गेहूं, चावल और दलहन समूह के लिए सूचकांक आई हो, तब समूह का सूचकांक क्रमशः 120, 150 और 300 है और उसका भार 3, 2 तथा 1 है। तब वस्तु का सामान्य सूचकांक ज्ञात कीजिए। मतलब में 120, 150, 300 ये है सूचकांक है। 3, 2, 1 ये है भार है, यानी W। भार जो है भारी, तो उसको W कहा जाता है, सूचकांक को I लिखा जाता है। और भारित औसत की विधि का सूत्र है सिग्मा IW बटे में सिग्मा W। जो ये चिन्ह है इसको सिग्मा बोलते हैं। तो I बराबर भारित माध्य का सामान्य सूचकांक बराबर सिग्मा IW बटे में IW, सिग्मा IW बटे में सिग्मा W। सिग्मा का अर्थ है सूचकांक और भार दोनों का गुणा करके इनकी जितना भी मूल्य आता है ये सबका योग, IW का योग यानी सिग्मा IW। सिग्मा W का मूल्य है तीनों का योग 3 to 1 का, ये सिग्मा W बराबर 6। तो ये वस्तु का सामान्य सूचकांक I बराबर 360 प्लस 300 प्लस 300, ये तीनों का योग बटे में W का योग 6, तो आपका आएगा 160। तो भारित औसत विधि की जो विधि है इसका सामान्य सूचकांक आया 160। दूसरा है लास्पियर का सूत्र। लास्पियर का मतलब है IL। लास्पियर का सूत्र का शॉर्ट फॉर्म है IL। इस पद्धति में आधार वर्ष के मूल्य P0 और मात्रा को Q0, जो आधार 2 आएगा। आधार वर्ष में आधार वर्ष का मूल्य और मात्रा आएगी, मूल्य को P0 और मात्रा को Q0। उसी तरह चालू वर्ष के मूल्य को P1 और मात्रा Q1 से दर्शाया जाता है। तो लास्पियर का सूत्र प्राप्त करने का जो सूत्र है क्या, लास्पियर का सूचकांक I बराबर सिग्मा P1 Q0 बटे में P0 Q0, सिग्मा P0 Q0 गुणा 100। એટલે इस विधि से प्राप्त भारित औसत के सूत्र की औसत का जो सूत्र है ये लास्पियर का सूचकांक का सूत्र कहा जाता है। बराबर। तो भार यानी W P0 Q0 ऐसे लिखा जाता है। तो बच्चों, आप ये खास
औसत भारित औसत विधि और लास्पियर का जो सूत्र है, इसके बाद आएगा पास्से का, इसके बाद फिशर का। ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आपको बार बार मेहनत करना है। थैंक यू। दूसरा आपका सूत्र है पास्से का सूत्र। यह विधि पास्से नामक अर्थशास्त्री द्वारा दी गई है, इसलिए उसको पास्से का सूत्र कहते हैं। इसमें आधार वर्ष का मूल्य P0, मात्रा Q0 तथा चालू वर्ष का मूल्य P1 और मात्रा Q1। सापेक्ष सूचकांक है, मूल्य है P1 बटा P0, जो को खर्च P0 Q1 जितना भार का औसत सूत्र को पास्से का सूचकांक कहते हैं। फिर से दोबारा, सापेक्ष P1 बटे में P0 को खर्च P0 Q1 जितना भार का औसत सूत्र को पास्से का सूचकांक कहते हैं। इसका सूत्र है IP यानी पास्से का सूत्र का शॉर्ट फॉर्म बराबर सिग्मा P1 Q1 बटे में P0 Q1, सिग्मा P0 Q1 गुणा 100। तीसरा है आपका फिशर का सूत्र। लास्पियर और पास्से की विधि में आधार को और चालू वर्ष की मात्रा को भार के रूप में गणना के समय को ध्यान में लिया जाता है। दोनों वर्ष की मात्रा को ध्यान में लेकर सूचकांक की रचना की है। IL यानी लास्पियर सूचकांक और IP यानी पास्से का सूचकांक, ये दोनों का सूचकांक का अनुपातिक माध्य को फिशर का सूचकांक कहते हैं। फिशर का सूत्र का दो सूत्र है। पहला सूत्र है IF बराबर वर्गमूल में सिग्मा P1 Q1 बराबर सिग्मा P1 Q0 गुणा सिग्मा P1 Q0 बटे में सिग्मा P1 Q0। पहले में फिर से दोबारा, सिग्मा P1 Q1 बटे में सिग्मा P0 Q0 गुणा सिग्मा P1 Q1 बटे में P0 Q1, सिग्मा P0 Q1 गुणा 100। 100 जो है ये वर्गमूल के बाहर है, ये पूरे की गणना करने के बाद इससे 100 से गुणा करना। इस सूत्र से भी IF प्राप्त होता है। दूसरा है IL और IP, अगर दोनों का मूल्य दिया हो और उसके ऊपर से IF प्राप्त करना हो तो IF बराबर वर्गमूल में IL प्लस IF लिया जाता है।